श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों, परिश्रम करने पर भी जिन्हें धन की कमी बनी हुई हो, ऐसे लोग यदि कनकधारा स्तुति को नित्य श्रवण करें तो निश्चय ही महालक्ष्मी की कृपा होगी। भगवान विष्णु भी कृपा करेंगे। माता लक्ष्मी की स्तुति जिसे कनकधारा कहते हैं, इस कनकधारा स्तुति का पाठ करके भगवान आदि शंकराचार्य ने सुवर्ण वर्षा करवाई, कनक वर्षा करवाई। इसी कारण से इस स्तुति का नाम श्री कनकधारा स्तोत्र है। आइए ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करते हैं। यदि आप इसको श्रवण करेंगे तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपके ग्राहक, आपके क्लाइंट जो आपसे दूर जा रहे होंगे वे आपके निकटस्थ हो जाएंगे और धन का आगम आरंभ हो जाएगा। जितने अधिक मनोयोग पूर्वक इसको श्रवण करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। एक गरीब ब्राह्मणी के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने कृपा की और सुवर्ण वर्षा हुई। आप भी इसका मनोयोग पूर्वक पाठ करें अथवा श्रवण करें और स्वयं इसका चमत्कार 40 दिनों के अंदर दिव्य चमत्कार आपको देखने को प्राप्त होगा। आइए हिंदी में इस कनकधारा स्तुति को श्रवण करते हैं। जैसे भ्रमरी अधखिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिससे संपूर्ण ऐश्वर्य का जिसमें निवास है, संपूर्ण मंगलों की जो अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी हैं, वे मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालें। उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। जैसे भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण वह दृष्टि लौट आती है। समुद्र कन्या महालक्ष्मी वह मनोहर दृष्टि मुझ पर भी डालें, मुझे संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंदित करने वाली जो हैं महालक्ष्मी, जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन महालक्ष्मी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर पड़े तो मेरी भी निर्धनता दूर हो जाए और धन का भंडार भर जाए। इसलिए हे महालक्ष्मी, आपकी दृष्टि मुझ पर अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे, मेरा उद्धार करे। जैसे मेघों की घटा से बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन महालक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। वह महालक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे, मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही मंगलमयी दृष्टि मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र, महालक्ष्मी के नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म अर्थात
धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें, कृपा करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित फल प्रदान करे, मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। महालक्ष्मी की मुझे कृपा प्राप्त हो। जो सृष्टि रचना के समय वाग्देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ध्वज की पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं, तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की उन नित्य यवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। कमल के समान कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदरी बहन को एवं भगवान नारायण की वल्लभा को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली हे मातेश्वरी महालक्ष्मी, हे माँ, अपनी संतान पर कृपा करो। आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली है, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली है, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हो। मुझे सदैव ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। मैं सदा आपकी अर्चना और उपासना करता रहूं। जिसकी कृपा दृष्टि के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी, श्री प्रभु के हृदय की स्वामिनी, उन्हीं आप महालक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ, उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हे विष्णु प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे महादेवी, हे महालक्ष्मी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर कृपा करो। दिशाओं द्वारा सुवर्ण कलश से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री जगत जननी माता लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। कमल के समान नेत्र वाले भगवान केशव की कामिनी पत्नी, हे कमले, हे माता, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि प्रदान करें। जो लोग इस प्रकार प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस लोक में महान गुणवान और अत्यंत भाग्यवान बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार से यह कनकधारा स्तुति हिंदी में हमने आपको श्रवण कराया। इसे आप नित्य श्रवण करें, निश्चय ही महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें, जिससे वे लोग भी धनवान बन करके निर्धनों के ऊपर कृपा करें और स्वयं महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करें। अन्य विशेष जानकारियाँ आने वाली और बहुत सारी वीडियो में आपको
देखने और सुनने को प्राप्त होंगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।